अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान। प्रेस क्लब के बाहर हम मौजूद हैं, लेकिन वजूहात ये हैं कि रोड ब्लॉक हैं। शिमला पहाड़ी से जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। एहतजाज हो रहा है। लाहौर की सड़कें आपको ब्लॉक ही मिलती हैं मोस्टली। जब भी कोई एहतजाज की कॉल आती है तो प्रेस क्लब के बाहर आके एहतजाज किया जाता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, सारा लाहौर का निज़ाम और ट्रैफिक जो है वो धर्म भरम सारा निज़ाम हो जाता है। आज मुद्दा क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं और पुलिस भी डिप्लॉयड है इधर। क्या वजूहत हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। रात्रि को 1-1:30 बजे पुलिस गई है जी। पुलिस गई है उत्थों को 8 ਤੋਂ 10 अपना 4-5 डाले है पुलिस दे। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। 2 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और ना इलाके किसने जख्मी किया? पुलिस ने जी। क्यों, वजह क्या बनी? कोई पता नहीं है, टांगे टूटी हुई हैं जी। वो 2 सामने इधर हैं, इधर लाइव मौजूद है। तो आपके वो क्या लगते हैं? हमारे मोहल्लेदार हैं, इनके वालिद साहब हैं और हमारे काउंसलर भी हैं। इनके वालिद को मारा है जी, वो लेके गए हुए हैं। अगर आकर पता ही नहीं है, रात का पता ही नहीं चल रहा है सर। अभी तक लापता लेकर गए हुए हैं वो। और जो मेरे भाई हैं उनकी टांगे तोड़ दी हैं। हमारी बीवी को उन्होंने मारा, चपेटे मारी हैं आकर। और जो भी उनके सारा कुछ ले गए हैं वो। मेरे बच्चा छोटा की फंस कर रहा है, उसको भी साथ ले गए हैं। हमारे खिलाफ या कोई FIR, कोई दरखास्त, कोई कंप्लेन है हमें दे, हम कबूल करेंगे। हमारे खिलाफ कोई चीज़ भी नहीं है, फिर भी हम मेरा वजह सर तंग कर रहे हैं। क्या वजह हुई होगी? कोई वजह ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमें वजह सामने करें हमारे। हम तो यही कह रहे हैं कि हमें बताएं, हमारे खिलाफ कोई केस बता दें, हमारे खिलाफ कोई आज तक कंप्लेन कर दें कि ये आपकी कंप्लेन आई है। हमारे खिलाफ कोई चीज़ भी नहीं है। सर हम आपकी वीडियो देखते हैं, ठीक है, हमारे आते हैं इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं सुन रहा। सर वो आते हैं इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, कोई बार आता ही नहीं, दोबारा आता ही नहीं है। आते हैं इंटरव्यू लेते हैं चले जाते हैं। हम 3 घंटे हो गए इधर पड़े हैं, उनको दर्दें भी हो रही हैं। जो लड़कों की टांगे टूटी हुई हैं ना, वो इधर ही पड़े हुए हैं। रात को 2 बजे आए हैं। आपके नज़दीक क्या वजह हुई होगी? कोई वजह वो बता के नहीं गए। रात को 2 बजे आए हैं, उन्होंने बाद में कहा दी हमारा ये केस है, ये केस है, हमें बस वो ले गए हैं। बस केस भी नहीं बताया। केस भी नहीं, हमें कोई भी नहीं बताया। आपकी हम वीडियो देखते हैं, काफ़ी देखते हैं। अगर आपने इंटरव्यू लेना तो हमारे लिए कुछ करें, हमारी आवाज़ बने, मेहरबानी आपकी। हाँ, ये आवाज़ आपकी पूरी दुनिया आप सुन रही है। सर हमें फिर हमारे साथ आए ना, फिर वो आते कहाँ जाना है? हैं, ये साथ आए हाँ जी, ये आपको सूरत हाल दिखाते हैं। आते हैं, देख के चले जाते हैं। बहुत घंटे हो गए हैं, पुलिस वाले कभी उधर भेजते हैं, कभी एक वो भाई पड़ा, एक वो भाई बात पड़ा है। 15 पे भी हमने कॉल की है, 15 पे भी हमने कॉल की है, 15 पे उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ये कपड़ा उठाए यार, ये कपड़ा उठाए। ये समझ गया। एक वो भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। हाँ, मोहम्मद अशरफ। क्या करते हैं आप? मैंने तो मजदूर। किसने मारा है आपको? ये पुलिस वालों ने। क्यों मारा है? रात को ना हम तो घर सोए पड़े थे, तकरीबन कुछ 4 डाले थे पुलिस की गाड़ी पे। उन्होंने बाहर से सीढ़ी लगाई है, सीढ़ी लगा के अंदर आ गए हैं। हमारे जो घर में बच्चे थे उनसे तशद्दुद किया है, ठीक है ना। तो फिर जब हमने उठे हैं तो हम भी उनके आए, तो पीछे से लात आके पुलिस वालों ने हमारे ऊपर भी तशद्दुद कर दिया। एक वो मेरा छोटा भाई है, वो साथ रहा, और ये एक मैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं कि पुलिस ने मारा है? कुछ भी नहीं, पुलिस बताए हमें क्या करते हैं। नहीं, वो क्यों घुसेगी घर में? कोई वजह? अरे ये पुलिस वालों को पता होना चाहिए ना, अभी क्यों घुसे हैं। वो पैसे मांगते हैं सर, वो खुद बात करने देना उन्हें। अच्छा, वो ना पैसों की डिमांड करते हैं, ठीक है ना। कोई भी आ जाए। पिछले दिनों में हमारे एक लड़के को ना, आपसे पैसे, आपके पास पैसे ज़्यादा है? पैसे सर मेहनत मजदूरी करने वाले के पास पैसे होते हैं। फिर एक बंदा मजदूर है तो उससे कौन पैसे मांगने उसके घर जाएगा? मेरी बात सुने, अगर पैसे ज़्यादा होते तो मैं ये टांगे तोड़वाते हम लोग। देखने आप क्या ऐसा क्या आपने किया है? कुछ कर बैठे कुछ हैं? भी नहीं किया सर, देख लो आप खुद। FIR मेरे चेक कर लो, मेरे के खिलाफ FIR है। कोई बात है तो हमें बताते। कोई ऐसी गलती जो आप कर बैठे हों? सर कोई अब गलती, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोई भी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकता। ये लॉ है, ये कानून है, ये तो आप मुत्तफिक है ना, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये फिर भी ये ऐसा क्यों? इसकी कोई बैकग्राउंड है, कोई ऐसा मामला है जो आपके घर वालों को नहीं पता, या इन सारे लोगों को नहीं पता, या क्या चक्कर क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पुलिस वालों को पता होगा। अगर हमारा होता कोई मामला तो हमें पता चलता, मुतलका थाना हमें बताता, ठीक है ना। भी आपके ख़िलाफ़ ये प्रॉब्लम है। अगर मेरे खुदा ना खासा अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई बात थी भी तो सर मुझे पकड़ के लेके जाते। इससे पहले आप पे पर्चे हैं?
नहीं सर कोई पर्चा नहीं कोई है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका? नहीं सर कोई रिकॉर्ड नहीं है सर, मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे साढ़े को रिकॉर्ड का दे रहे। कभी पुलिस ने बुलाया, तलब किया आपको? कभी ज़िंदगी में एसएचओ ने, मुतलका एसएचओ ने बुलाया हो आपको कि सर आप आएँ, बात सुने, कोई ऐसी बात? सर ऐसी बात ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड चेक करो, ठीक है ना। मुतलका थाने वाले बोलते हैं हमें पता ही नहीं है कौन सी पुलिस है ये। तकरीबन कम से कम 40 से 50 पुलिस वाले हैं। ये लोग आपने पहले देखे थे, 15-20 लोग जो हैं? सर हमारे पास ऐसे हुआ है कि जब हम तो सोए पड़े थे, यकदम इतने परेशानी आई है, ठीक है ना। आते ही उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, ठीक है ना। सीढ़ी लगा के ऊपर आ गए हैं, तो वहाँ पे हमको क्या सियाने परानी थी ये कौन है कौन नहीं, रात का ठीक है ना। रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था। आपका एरिया कौन सा है, किस इलाके से आप? सर गुज्जर कॉलोनी है मेरा एरिया। तो इधर लाहौर में ही आप रहे हैं सारी उम्र? हाँ जी सर, चुंगी अमर सिद्धू का एरिया, ठीक है ना। तो शुरू से लाहौर का ही रहने वाला हूँ। तो आप शुरू से क्या मजदूरी करते हैं, क्या काम है सर ये आपका? मिस्त्री मजदूरी, बस यही आप सर करते यही काम है हमारा। हैं? मिस्त्री मजदूरी के घर जाके इतना तशद्दुद, उन्होंने अगर आपकी दुश्मनी तो नहीं किसी से? सर किसी से भी नहीं है सर, कुछ भी कैसे नहीं। ऐसा उनके पास अगर कोई इतना इस है हालत तो में आप वो कैसे मत- पहुंच गए? सर मैं जनरल हॉस्पिटल में था, ठीक है ना। अभी जो मेरा जो पट्टियाँ वगैरह करवाई हैं जनरल हॉस्पिटल में। और सर मेरा डैडी है सर, उसे भी पकड़ के ले गए हैं, और 3 हमारे घर मेहमान आए। नहीं, आपका कोई हमशक्ल ना हो जिसके पीछे पुलिस चढ़ी हो, कोई एक साथ गलती वो कर साथ बैठा भी हो, पड़ा पैसा हुआ है, वैसा? उसका भी हम शक्ल चलो होगा। सर मेरा हम शक्ल हो गया, जो मेरा छोटा भाई पड़ा, उसकी है, भी जो हमारे 4 लोग उठा के ले गए उनके भी हम शक्ल होंगे। नहीं, एक आध हमशक्ल का पीछा करते करते बाकी लोगों को उन्होंने, वो वैसे ही बेचारे मारे गए होंगे साथ में। उनके पास ना कोई मुद्दई है ना कोई केस है। सर, अभी आप कहते हैं कि कोई आपके एंड पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही सर, नहीं? मेरे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर होती तो सर आपके सामने ही आ जाती, ये पुलिस वाले रख ही देते सामने। 15 पे कॉल की है। क्योंकि आजकल पंजाब भर में ना पुलिस स्नैचर्स के, मोबाइल छीन के भागने वालों के, या जो घरों में जाके कुछ लोग जराइम पेशा लोग हैं, मैं ये आपको नहीं बिल्कुल कह रहा, मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो पुलिस उनके पीछे चढ़ी हुई है। तो आपका किसी लोगों से कोई ताल्लुक भी नहीं, जैसे आप बता रहे हैं? ताल्लुक नहीं है मेरा, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, ठीक है ना। तो सर दूसरे नंबर पे बात ये, अगर कोई होती बात है तो हमें पता चलता। रात को हमने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल जो की है ना हमने, अस्पताल से दाखिले का। अच्छा, जब हमने 15 पे कॉल किया, 15 वाले आए नहीं, मुतलका पुलिस ही नहीं आई। आपने 15 पे भी कॉल की? सर 15 पे कॉल की है, वो कोई नहीं पहुंचा आपकी मदद को? कोई भी नहीं पहुंचा। पूछ ले मुतलका, शायद इधर पुलिस आई होगी। कभी पहले पुलिस ने मारा है आपको ज़िंदगी में पहले कभी? सर पुलिस ने पहले तो सर ऐसा तो नहीं कुछ, मारा नहीं कभी? सर मेरा कोई प्रॉब्लम होती तो सर मुझे कुछ। ये आपको पहली दफ़ा उन्होंने मारा है? उधर घर में ही मारना शुरू कर दिया? सर घर में ही, और घर से बाहर थोड़ा, घर में ही। और ले गए साथ आपको या उधर ही छोड़ गए? सर उधर ही, सर उठाने के उनके काबिल ही नहीं रह गया था मैं। किस चीज़ से, डंडे डंडे लाए थे साथ, क्या मारा? ना उनके पास डंडे भी थे, हमारे ना जो घर वालों के ना वो तशद्दुद कर रहे थे, तो मैं उनको ना छड़वा रहा था। पीछे से ना पुलिस वाला था, उसने सर पीछे से ना बूट उन्होंने पहने होते हैं, वो ना लात मारी है, ये जो मेरी हड्डी इधर उधर ही कड़ाच होगी, तो उन्होंने उधर ही छोड़ दिया। अच्छा, हड्डी भी तोड़ी? हाँ जी सर, हड्डी तोड़ी है सर, ये जर्नल की रिपोर्ट है सर, जर्नल ਦੀ ਰਿਪੋर्ट है मेरे ਕੋਲ। मैं ਜਰਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1122 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1122 ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 1122 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, जो लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरियां छोड़ के कुछ लोग, ये मैं ओवरऑल आपसे माशरे की बात करने लगा हूँ, जो लोग बुरे कामों में चले जाते हैं, बेरार रवि का शिकार, उसमें सबसे बढ़कर लोगों से मोबाइल स्नैचिंग, डकैतियाँ, चोरियाँ, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ये हालात आपने देखा काफ़ी बढ़ गए, जी सर। आपके नोटिस में है? इसकी क्या बड़ी वजह आप देखते हैं? सर देखे तो ये तो मैं तो कुछ भी नहीं सर, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें क्या पता भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। माशरे में तो पता ही है ना कि आपको सर क्या हो रहा है। सर सुबह से जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, ठीक है ना। हमें तो अपना नहीं पता, अगर अपना पता होता तो फिर सब कुछ ऐसे होता, अभी इसका ठीक है ना। अगर हमें पता होता तो सर हम ऐसे होते, हो गया, कोई रोड पे पड़े होते।
इसके ये खिलाफ रोड भी पे पड़े FIR होते ना, तो वो इधर आते तो फिर मेरे पीछे भी सर कोई बात करने वाले होते। अभी हमने अगर रोड ऐसी ब्लॉक बात होती किया, तो हमें मैं भी आगे इधर- बताते इसका ये मसला कितने है। बच्चे हैं आपके? ये केस है आप मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं तो लाहौर ही हैं जी सर, इधर की राशि सारे। तो आप पढ़ा भी रहे हैं उन्हें या नहीं पढ़ा नहीं रहे? सर पढ़ा भी रहा हूँ। खुद आप क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? सर देखो हालात और वक्त, ठीक है ना, और एक बच्चा मेरा हिफज कर रहा है इधर ही खड़ा हो। बेटा आपका आपका बेटा तो नहीं कोई साथ लेके गया ना? भतीजा लेके हैं? भतीजा लेके। तो खुद क्यों नहीं पढ़ सके थे, क्या हुआ था? सर वो घर के हालात ऐसे हैं, गुर्बत के मारे लोग हैं हम लोग। हम कौन से इतने बादशाही लोग हैं? बच्चे हमारे भी सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, मैं कौन से प्राइवेट हाई लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। हिफज कर रहा है बच्चा मेरा, एक बच्चा, ठीक है ना। तो जो दूसरा है वो भी हिफज कर रहा है, वो भी हाफिज़ कुरान है, हिफज कर रहा था, जिसको उठा के लेके गए हैं। उस्मान उसका नाम है। अभी ये अब आप जो अपनी अगली ज़िंदगी गुजारेंगे सारी माशाल्लाह से, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उसमें फिर आपको खौफ तो ये बैठ जाएगा या आपको कोई खौफ डर नहीं आया? खैर है सर देखो खौफ तो है मुझे, क्या मेरे बच्चों का कितना खौफ है, बहुत ज़्यादा, वो तो ट्रॉमा में चले जाते हैं। क्योंकि सर मैं ही कमाने वाला हूँ, तो मैं ही 4 पैसे पे लेट गया। कितना आप अंदाज़न महीने का कमा लेते हैं? सर अंदाज़ा ये नहीं है सर, हमारी हवाई रोज़ी होती है। अंदाज़न फिर भी कोई सर, 40,000 ये कोई 50,000 नहीं सर, इतने अगर होते 30-35,000? सर ये 1,000 रुपया मजदूर की दिहाड़ी है, ठीक है आपका ना। कुर्ता मैं देख रहा हूँ, ये बेहतर कुर्ता है। तो एक मज़दूर का कुर्ता जो है ना, ये बेहतर होना अच्छी बात है कि आप अपना ख्याल रखते हैं, आप खूबसूरत आदमी हैं, आपको पहनने पुनने का भी शौक़ है। पुलिस ने बहुत जाती है सर आपके सामने देख भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, तो फिर भी मुझे बोल रहे हैं कि बच्चियों को अगवा करके ले जाते हैं, बच्चों को अगवा करके ले जाते फैमिली के साथ भी बुरा सलूक किया सारा। सर फैमिली के साथ बुरा सलूक कर रहे थे ना, इनसे पूछ रहे थे कि चाबियां दो हमें, चाबियाँ किस बात की? भी आपके पास क्या है घर में, जेवर किया क्या उन्होंने? है, चेक किया? पैसे है क्या? हाँ जी सर। सर इनको ना छीना ना, जब इनको पकड़ा है तो सर जहरी बात है, हमने पुलिस वालों को पूछा अच्छा, है। फिर मुझे ये समझ आई आपकी बात सुन के कि वो इस चक्कर में आ गए हैं कि उन्हें मुगालता लगा है कि आप कोई डिकेटियाँ शिकेटियाँ करते हैं, मुगालता लगा है मैं कह रहा हूँ, और उस चक्कर में आ गए कि वो कहीं आप घर में लूट के। तो सर मेरी बात सुने, उन्हें FIR देनी चाहिए, FIR देनी चाहिए। यार उनके खिलाफ होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है, अभी इधर ठीक क्यों है ना, नहीं आ रहे हैं? ऐसा थोड़ा होता है। वो इधर भी नहीं सर आ रहे। मेरे घर की मेरे तलाशी पे ली, आ गए। फिर घर की तलाशी लीजिए। सर घर की तलाशी उन्होंने तशद्दुद इतना कर दिया, शुरू कर दिया करने का, ठीक है ना। सीढ़ियाँ लेके आए हैं, सीढ़ियाँ लेके आए हैं, बाहर से अंदर आए हैं। जब हमारी 2 आदमियों की टांगे फ्रैक्चर हो गई है ना, फिर उन्होंने भागना शुरू कर दिया, ठीक है ना। गली में ना कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो कैमरे तोड़ दिए, जो उसका DVR था वो भी साथ ले गए, भी हमारा प्रूफ ना आ जाए। जो दूसरे लोगों के उनको पता नहीं था, उनकी वो वीडियो मुकम्मल है। आप गहरी नींद सोते हैं जब आपको नींद माशाल्लाह आती है? मजदूर घर में जब आता है तो हमारा गहरी एक नींद टाइम सोता था। है? तो सर मेरी बात सुने, इधर एक मिनट चुप कर। यार। ओ सर हम तो ऐसे लोग, हम तो सड़क पे सो जाते हैं, हमें मेहनत किस चीज़ का मजदूरी की क्या वजह से ना। तो अंदेशा था कि इस तरह का वाक़या हो सकता है? वो सर ऐसा पता ही नहीं मैं था वहम गुमान भी नहीं सर, था। कुछ भी नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। अपना खाना खा के आराम से सोए हैं, हमें क्या फिक्र है, हमारी कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं? या तो जिनकी फैक्ट्रियाँ हो उनको फिक्र होना, यार मेरे उधर कुछ है कि नहीं है, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ सुनते ठीक है ना। हमें किस चीज़ का क्या फिक्र है, हमें तो सिर्फ अपनी रोटी की फिक्र है ना, अपने बच्चों की रोटी की फिक्र है, उनको कमाना के खिलाना है, सिर्फ हमें ये फिक्र होता है, और हमें किस चीज़ का क्या फिक्र है। दर्ज कर आपके साथी सारे कानून हाथ में लेंगे तो आपकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। 3 घंटे हो गए आप बताएं हमें इसका क्या करेंगे आप? सर देखिए मेरी बात सुने, कानून हाथ में तो नहीं लेंगे, कानून हम कानून के हाथ में हैं। कानून कौन सा अच्छा हमें है अब ये 3 देख घंटे लो, हो गए, हम अब क्या करें? कानून ने हमारे साथ क्या करना किया ही पड़ेगा है, हमें, तोड़ कानून हमारे साथ क्या कर रहा है। कह रहे हैं मजबूरन हमें तोड़ फोड़ करना तो पड़ेगा। फिर हम अब क्या करें? आप बता दें हमें, सर आप बता देना, आप बता दें हम जब क्या एक करें? गरीब आदमी मर ही रहा है तो वो मर ही जाए, अच्छा है। एक महंगाई ने मारा हुआ, एक अब एक गरीब आदमी को मार रहे हैं तो वैसे वो मर ही जाए, इससे बेहतर नहीं है। एक बात सुनो, अगर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई मुकदमा आपका क्या हुआ, नाम है? मोहम्मद रमजान। आप अगर साथ हैं इनके? हाँ जी, अगर इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई मुकदमा हुआ होता तो वो तो अदालत में होता है ना। मुतलका थाने में कॉल की है, हाँ। फिर वो आते, कोई केस भी नहीं है, कोई केस भी नहीं। मुतलका SHO के हुई रब्ता जी? 20 साल पे कॉल की है, 1-5 पे कॉल हुई है, अगर मुतलका आई नहीं, इनके ऊपर कोई कानूनी FIR है, मुकदमा, बाद में मेरे भाई गए। वो आते। पानी पिए, पानी पिए।
थोड़ा चुप है। पानी पिलाएं जी उन्हें खोल के। पूरी रात पुलिस वालों ने फोन किया, आते ही नहीं, आते ही नहीं। पुलिस वालों के पास है, वो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है। एक मिनट चुप करें यार। सर 15 पे कॉल किया, 15 वाले बिल्कुल नहीं आई हैं। दरख्वास्त देने के लिए थाने गए हैं, वो कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। इधर SHO या कोई हमारा लखपत का आया होगा, उससे पूछ ले, खुद पूछ ले। वो कह रहे हमें सर पता ही नहीं है कौन सी पुलिस है कौन सी नहीं है। कितने फ्रैक्चर हैं आपके, कितने फ्रैक्चर आए हैं? सर ये 1 और 2। बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है ये तो आपका। बड़ा मोचा बन गई हड्डी सर, बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके से ये देखें ना पट्टियाँ अगर वगैरह। सर मेरे साथ अगर मैं कोई ऐसा वाक़या होता तो सर मेरे मुतलका एरिए में वो तो बताती। वो मुझे कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कौन सी पुलिस है। जो बच्चे अरेस्ट किए उनके सिर भी फाड़े हुए हैं गन मार के। तो जो लड़का वो मेरा रिश्तेदार है सर, उनके गन पॉइंट पे ना उसने वो मारा, वो क्या बोलते हैं पिस्टल का मुठ मारी है सर उसके सर पे। मेरी आंखों के सामने उसका सर फाटा, वो बेहोश हो गया। उसको गाड़ी में उठा के फिर ये आपके सामने कल रात, ये मेरी रात, कल रात के वाक़े हैं? रात का वाक़या कितने बजे अंदाजन? तकरीबन था 1-2 बजे का टाइम था। 1-2 के अंदर बार टाइम था। 1-2 बजे के अंदर बार था टाइम। ठीक है, बुलंद आवाज करो। ये कल रात कितने बजे का वाक़या है? तकरीबन 1-2 के अंदर बार था। तो आप कमरे में लॉक करके सोए हुए थे, दरवाज़ा बंद था या आपका दरवाज़ा खुला हुआ था घर का, कमरे का ऊपर जहाँ आप सोते हैं? सर जो बाहर का दरवाज़ा होता है ना वो तो लॉक ही होता है, ठीक है ना। उन्होंने सीढ़ियाँ लगा के आए हैं, फिर सर उन्होंने ठुड्डे मार के खोलिया जाके साढ़े घर दे हालात देख लो, साढ़े घर दे हालात देख लो। जब भज के तो बूहा खुले पता नहीं की हो गया, ठीक है ना। अभी तक खरे की हो गया तो जो असं कोट लखपत मुतलका गए वो कहते सानू पता ही नहीं केड़ी पुलिस है, कौन है, कितों दे नहीं आए, कौन है, कितों आए कितों नहीं, कहते सानू पता ही नहीं। बड़ी दूर से आए SHO आए कोट लखपत दे, दस रहे बंदे, खुद पुछ लो सर। उन्होंने तो इन्ना जिन्ना को मेरे तो पूछा, इन्ना को पूछो कहते केड़ी पुलिस है। उन्होंने पूछो कौन सी, वो कह मान ही नहीं रहे, वो कहते सानू पता ही नहीं कौन सी। अच्छा, वो कह रहे हैं पुलिस है ही नहीं, गई नहीं इधर। नहीं, वो कह रहे हमें नहीं पता कौन से थाने की ये पुलिस है। ये मान गए कि पुलिस ही है? हाँ जी सर, जब वीडियो दिखा दी, जो जहरी बात है लोगों के घर में कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो निकाली है, आप खुद वीडियो देख लें, इधर किसी के पास होगी वीडियो उनकी रात की वीडियो। तो वो कहते हैं कि वो पुलिस ही थी, वो वीडियो में पता चल गया ना, दरी बात। पुलिस ही है सर, मैं हूँ अभी बच्चा थोड़ा हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, ठीक है ना। मैं अभी बच्चा थोड़ा हूँ, या मुझे नहीं पता किसी चीज़ का। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अब अपना ख्याल रखें, मैं बाकी लोगों से भी बात कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। गलत होता, ठीक है ना। ये पूरा मोहल्ला मेरी गवाही देने आया है, ठीक है ना। इनसे आप एक बच्चे से पूछ लें, मेरा किसी तरह से किसी का कोई मामला नहीं है। औरतें भी घरों से आई हैं निकल कर मेरी खातर, ठीक है ना, कि गरीब आदमी के साथ इन्होंने गलत किया है। आपसे किसी का दिल तो नहीं दुखाया गया? नहीं सर, मैं किसी का दिल क्या दिखाना है। कोई चिड़िया का घोंसला आप गिरा बैठे हों, कोई फाख्ता के अंडे आपसे टूट गए हों? सर क्या कुछ तो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? भाई नहीं यार, क्या हो गया, मैंने नहीं ऐसा, मैं इतना टाइम ही नहीं होता है। सुबह से 8 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, क्या किससे बात करनी है हमने। यानी कि आप समझते हैं कि बिल्कुल बेकसूरी वाली बात है? बिल्कुल बेकसूर है, जहाँ पे मर्जी मुझसे कसम ले लें। नहीं, कसम मैं तो मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि कानून ठीक है। अपना रास्ता बनाए, लेकिन ये तो आपको बुरे तरीके से जिस तरह मारा गया है वो तो किसी तरह भी कानूनी नहीं है, किसी लेवल पे भी कानूनी नहीं है। और दूसरी बात है, ये सब मोहल्लेदार आए हैं, अगर मैं गलत होता क्यों मेरे साथ आते ही ये। सर देखिए, अगर उनके पास कुछ था भी, अगर होता भी, क्या ऐसे होता है? हाँ, ये अदालत में पेश करना होता ठीक है, है, जो सही बात है। मुतलका ठाना है साबित तो करना होता है। वो उनसे कॉल भी किया, 15 पे कॉल भी किया है, वो आते तो ये दिखाते 4 महीने पहले जब आए, जुर्म है। पता नहीं ये आते कौन आए थे, तो उन्होंने क्या बातें की थी उस वक्त? बातें इस तरह से आए थे, ठीक है ना। वो कह रहे थे आप क्या काम करते, मैंने बोला मिस्त्री में। कितनी देर उस दफ़ा बैठे थे? 5-7 मिनट बैठे थे। वो आए थे, वो नहीं जो चेक करते हैं मकान किराए का है क्या या कौन सा है, वो जो होते हैं किराए वाला तो नहीं है। ये तो बात तय हो गई आपकी बातें सुनने के बाद कि आप पे शुबा है किस चीज़ का, ये अब वो साबित नहीं कर पा रहे। नहीं, वो और पूछ रहे आप थे- भी बता रहे हैं कि आप वो बेकसूर पहले हैं। पूछ रहे थे कि आप किराएदार तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे वो हमारे मोहल्ले में आते हैं किराएदार चेक करने के लिए, भी किराएदार है, मालिक मकान है। किराएदारी के बहाने आए या नहीं? पहले आए थे, मुझे ये नहीं पता बहाने आए थे या तस्दीक किया उन्होंने मुझसे, हमारा अपना मकान था, ठीक है, तो वो चले गए हैं। अभी वो रात को आए हैं, अभी वो कौन से आए हैं मुझे ये नहीं पता है।
नहीं पहचाने गए उनमें से किरदार सारे? नहीं, वैसे भी वो इतने बुरे तरीके से मार रहे थे तो पहचाने नहीं जाने थे। नहीं, बच्चों को जब बच्चों को देखा तो पता ही नहीं चला। क्या नाम है आपका? उमर हयात। उमर भाई, ऐसा क्या काम करते हैं पुलिस पीछे लगी हुई है? भाई कोई काम नहीं करते हैं, मिस्त्री और राजगीर हूँ, ठीक है। काम से आया हूँ, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, मैं सोया पड़ा था तो बच्चे अचानक ना रोने लगे। मैं उठा तो देखा बच्चों को ना पुलिस वाले मार रहे हैं। अगर बाप था बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उनके ऊपर गिर गया हूँ। तो एक पुलिस वाला आया है, उसने मुझे उठा के उधर फेंका है, उसने मुझे राड़ ज़ोर से मारा है। तो उसके बाद मुझे नहीं पता पुलिस वाले ने क्या किया क्या नहीं, अल्लाह को पता है या उससे पता है, मुझे नहीं पता। तो 4 आदमी थे हमारे, वो ले गए हैं। एक मेरा भतीजा है जो कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, कितनी उम्र है उसकी? उसकी 12-13 साल। 13 साल का भतीजा क्यों ले गए? पता नहीं क्यों ले गए सर, वो उससे ले गए हैं। आपको नहीं लेके गए? नहीं, जो मैं टांग फ्रैक्चर हो गई आपको थी ना, मारा? वो छोड़ गए मुझे, छोड़ गए हैं बच्चे। लेने आपको ही आए थे? नहीं, कोई मेरा नाम नहीं किसी लिस्ट में, किसी तरह का कोई चक्कर नहीं मेरा, ठीक है ना। अगर कोई है तो मुझे दिखाएं, अगर मेरे साथ कोई दरख्वास्त थी तो मुझे दिखाएं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है? किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरा। और अपना कभी थाने ने तलब नहीं किया, आपको बुलाया नहीं? नहीं, SHO मुतलका ने भी कभी? कभी किसी से मेरा कोई मुज़ाकरा से नहीं हुआ है, कोई चक्कर नहीं। फिर क्या हुआ? ये तो समझ नहीं आ रही है उन्होंने क्यों हमें मारा है, क्या हमारी गलती है। अगर हमारी कोई गलती थी तो हमें बताएं ना कि आपकी ये गलती है, ठीक है ना। बच्चों के सामने आए हैं, वो मारे हैं, ठीक है। बच्चे परेशान घर में हैं, वह स्कूल भी नहीं गए इसी परेशानी से, तो हम किधर जाएं गरीब लोग। नहीं तो ये कोई किसी शुबे में आ गए आपके पास? पता ही नहीं सर, मुझे ये नहीं पता है कौन सी पुलिस थी, कहाँ से आई है, ठीक है ना, किस वजह से। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है जो लेके साथ गए हैं, उनमें एक तो 13 साल का भाई है, दूसरे कितनी उम्र के? मेहमान आया था खालिद, उनकी कितनी उम्र है? वो शादीशुदा तकरीबन उसकी 20-22 साल उम्र। कहाँ से आया वो? वो पत्तों की तो पत्तों की कोई काम ना डाल के आया वो? नहीं, आपका रिश्तेदार है? पास वो तकरीबन यहाँ पे 1 साल से रह रहा है, वो मजदूर है मेरा। नहीं, अल्लाह जाने। मैं नहीं, मेरी वो- बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। कई दफ़ा होता है कि आपको नहीं पता होता, मुझे नहीं पता होता, कल कल को साबित हो जाए इस तरह की कोई बात, अल्लाह फ़र्ज करें, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी आपको हाथ कोई नहीं लगा सकता कानून के मुताबिक। मैं समझ रहा हूँ। तो जो एक मेरा पत्तों की वाला वो क्लियर है हर मामले में? वो हर तरह से क्लियर है। क्या करता है पत्तों की वाला, क्या करता है? वो मिस्त्री है ना, वो मेरा मजदूर है, ठीक है। एक उसका भांजा साथ आया था, ठीक है ना। वो मेरे पास तकरीबन 1 साल से रह रही हैं। तो जो भांजा है ना, उसका बाप फोत हो गया है काफ़ी अरसे से। वो बच्चा होटल पे काम करता था, तो अभी थोड़ा बड़ा हुआ है, वो मेरे पास मजदूरी करने आ गया, तो उससे भी ले गए हैं। और मेरे अब्बू को भी साथ ले गए जिसकी 72-74 साल उम्र है। अब्बा जी को क्यों ले गए? पता नहीं क्यों ले गए हैं, और पता भी नहीं है अभी कहाँ पे लेके गए हैं, हमें ये भी नहीं पता ही नहीं है। मुतलका थाने भी नहीं लगे? नहीं पता। 15 पे कॉल किया है, उनसे पूछा है, वो रिप्लाई नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे हैं, हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं। वो मजबूर हम इधर आए हैं, कोट लखपत गए हैं दरख्वास्त लिखाने के लिए भी हमारे साथ ये वाक़या आया है। वो लिखते ही नहीं है कुछ। गरीब का कौन है? अल्लाह ही, और कौन है? तो वो कुछ बोलते ही नहीं, बात बताते। अब्बा तो बड़े ज़ईफ़ हैं, तो उनको क्या वजह आप समझते हैं लेके जाने की? ये तो उनको पता है ना, अगर हमें पता तो मैं आपको बताता। वो हमसे मिलते, हम लोग बताते हमें कि आपके पास ये बात है, ठीक है ना, हम उनसे बात करते। किसी तरह का हमें उन्हें बताया नहीं है, हमें अभी तक नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे लेके गए हैं उन्हें। कोट लखपत वाले से पूछा, वो कह रहे हमें पता ही नहीं है। गवाला कॉलोनी में हमारे चौकी है, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कहाँ पे लेके गए हैं। हम किससे पूछेंगे? ऐसी नौबत पहले भी कभी पुलिस ने आपको टच किया है, कभी हाथ लगाया? नहीं सर, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा? ज़िंदगी में पहली दफ़ा नहीं, तो पहले मरतबे सब आए थे, ठीक है ना। तो वैसे वो 4-5 महीने बाद आ जाते हैं, गरीब को देखते हैं भी किससे दिहाड़ी लगेगी। नहीं, आपकी तरफ गरीब से दिहाड़ी लगाने कौन आता है? वही तो परेशानी है। आप गरीब आदमी हैं, आपके पास इसी बात की तो परेशानी है कि हमारे पास आते पहले हैं, क्या रिकॉर्ड है हमारा। हर 5 महीने बाद आ जाते हैं आपकी तरफ? 5-6 महीने बाद आ जाते हैं, ठीक है ना, आते हैं वो, ठीक है ना। इसी तरह मारते हैं? मारा नहीं पहले कभी, आज रात को उन्होंने हमें मारा है। पहले पैसे लेके जाते थे आपसे? पैसे क्या हम आपको बताएं? तो आपके पास पैसे कहाँ से आए? आप तो गरीब वही आदमी तो बात है, पैसे कहाँ बताएं आप, कहाँ से दें उन्हें? अभी है ही नहीं आपके पास, गरीब है आदमी। नहीं, हमें तलाशी ले लो हमारी। तो वो कल उन्होंने घर की तलाशी ली, क्या किया? बता रहा हूँ कि कमरे के सामान जो होते हैं ना, सभी उन्होंने चेक किया है। जैसे लोग गुंडे नहीं आते हैं, डाकू आते हैं, कसम खुदा की इस तरह की उन्होंने तलाशी ली। इससे पहले 4 महीने पहले आए थे तकरीबन? इसी घर में आए थे या घर आपने चेंज किया, किसी और घर आए? इसी घर में आए थे। आप ये इस घर में कब से रह रहे हैं? मैं, मेरी पैदाइश उसी घर की है। ये आज़ादी घर है आपका? आज़ादी घर है अपना।
अच्छा 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 अच्छा। या मुझे प्रूफ देना समझ कि रहा आपके हूँ। पास ये दरखास्त है। ये 4 ठीक महीने है? पहले जब आए थे तब नहीं बताया इन्होंने क्यों आए हैं? पहले भी नहीं बताया, अब भी नहीं बताया है। तो आप मतलब एक शरीफ आदमी हैं तो आपके पीछे वो पड़े हैं तो आपको पता ही नहीं है? सर वही तो बात है, मैं शरीफ हूँ ना। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मैं सपोज करने लगा हूँ, फ़र्ज़ करने लगा हूँ, कहीं आप में से किसी से कोई जुर्म सरजद हो गया है, पुलिस के पास सबूत नहीं है और वो सबूत ढूंढने आ जाती है बार बार, कोई ऐसा किस्सा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का नहीं है। अगर है तो हमें बताएं, गलत होता, ठीक है ना। ये पूरा मोहल्ला मेरी गवाही देने आया है, ठीक है ना। इनसे आप एक बच्चे से पूछ लें, मेरा किसी तरह से किसी का कोई मामला नहीं है। औरतें भी घरों से आई हैं निकल कर मेरी खातर, ठीक है ना, कि गरीब आदमी के साथ इन्होंने गलत किया है। आपसे किसी का दिल तो नहीं दुखाया गया? नहीं सर, मैं किसी का दिल क्या दिखाना है। कोई चिड़िया का घोंसला आप गिरा बैठे हों, कोई फाख्ता के अंडे आपसे टूट गए हों? सर क्या आप कुछ तो कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? भाई नहीं यार, क्या हो गया, मैंने नहीं ऐसा, मैं इतना टाइम ही नहीं होता है। सुबह से 8 बजे जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, क्या किससे बात करनी है हमने। यानी कि आप समझते हैं कि बिल्कुल बेकसूरी वाली बात है? बिल्कुल बेकसूर है, जहाँ पे मर्जी मुझसे कसम ले लें। नहीं कसम, मैं तो मैं एक बात कर रहा हूँ ना, कि कानून ठीक है। अपना रास्ता बनाए, लेकिन ये तो आपको बुरे तरीके से जिस तरह मारा गया है वो तो किसी तरह भी कानूनी नहीं है, किसी लेवल पे भी कानूनी नहीं है। और दूसरी बात है, ये सब मोहल्लेदार आए हैं, अगर मैं गलत होता क्यों मेरे साथ आते ही ये। सर देखिए, अगर उनके पास कुछ था भी, अगर होता भी, क्या ऐसे होता है? हाँ, ये अदालत में पेश करना होता ठीक है, है, जो सही बात है। मुतलका थाना है साबित तो करना वो- होता है। वो उनसे कॉल भी किया, 15 पे कॉल भी किया है, वो आते तो ये दिखाते 4 महीने पहले जब आए, जुर्म है। पता नहीं ये आते कौन आए थे, तो उन्होंने क्या बातें की थी उस वक्त? बात इस तरह से आए थे, ठीक है ना। वो कह रहे थे आप क्या काम करते हैं, मैंने बोला मिस्त्री में। कितनी देर उस दफ़ा बैठे थे? 5-7 मिनट बैठे थे। वो आए थे, वो नहीं जो चेक करते हैं मकान किराए का है क्या या कौन सा है, वो जो होते हैं किराए वाला तो नहीं है। ये तो बात तय हो गई आपकी बातें सुनने के बाद कि आप पे शुबा है किस चीज़ का है, ये अब वो साबित नहीं कर पा रहे। नहीं, वो और पूछ रहे आप थे- भी बता रहे हैं कि आप वो बेकसूर पहले हैं। पूछ रहे थे कि आप किराएदार तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे वो हमारे मोहल्ले में आते हैं किराएदार चेक करने के लिए, भी किराएदार है, मालिक मकान है। किराएदारी के बहाने आए या नहीं? पहले आए थे, मुझे ये नहीं पता बहाने आए थे या तस्दीक किया उन्होंने मुझसे, हमारा अपना मकान था, ठीक है, तो वो चले गए हैं। अभी वो रात को आए हैं, अभी वो कौन से आए हैं मुझे ये नहीं पता है। नहीं पहचाने गए उनमें से किरदार सारे? नहीं, वैसे भी वो इतने बुरे तरीके से मार रहे थे तो पहचाने नहीं जाने थे। नहीं, जब बच्चों को देखा तो पता ही नहीं चला। ये रात तकरीबन कितने बजे का वाक़या है? तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। आप सो चुके होंगे उस वक्त तक तो? थके हुए थे, सो गए थे। जब बच्चे बाहर जो दरवाजे का ताला लगा हुआ था ना, गेट को चाबी लगी। आप मजदूरी आजकल किधर कर रहे हैं? मजदूरी अड्डे में मिल जाती है आसानी से? वाले पे आसानी से मिल जाती? कहाँ पे मिल जाती है सर, एक लगती है 2 छुट्टी है, हर चीज़ में महंगी हुई है, क्या बताएं आपको। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो ये आपके भाई और आप एक ही घर में रहते हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली है। अच्छा, एक ही घर में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जॉइंट फैमिली है। तो अब जो लोग गए हैं उनमें से आपका कौन कौन क्या क्या रिश्तेदार है, क्या क्या रिश्तेदारी है? एक मेरा मसेर है, एक भांजा है, एक भतीजा जो कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, एक मेरा अब्बू है। वालिद साहब 74 साल के हैं आप बता रहे थे? 75 साल के हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਆਹੋ, ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਕਰ ਰੱਖੇ ਐ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਬਨਫਾਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਚਲਾਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਟ ਆਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। बस बताओ भी थक लगा जी, वजह क्या है, क्या चक्कर क्या है, क्यों इस तरह? ਚੱਕਰ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਚੱਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਆਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਚਾ ਅੱਗੂ ਕਹਤੀ ਬੰਬੂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਲਾ ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਖਾ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਬੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ क्या करता है बच्चा, क्या करता है, ਮਜ਼ਦੂਰੀ क्या हुआ, चक्कर क्या है, सब नहीं भाई क्यों ले गए? पता नहीं समझ ही नहीं आई नजायज ही फड़ के ले गए नजायज ही फड़ के ले गए कोई समझ ही नहीं आई मिलने वास्ते आए बच्चा छोड़ते उसका मियाँ नहीं है उसका मियाँ फौत है बच्चा मिलने के लिए उसको भी ले गए उठा के इतना जुल्म करते हमारी क्या गलती है गलती हमारी कटे इधर एक बच्चा हिफ्ज कर रहा था उसको भी उठा के साथ में ही ले गए इंसाफ के लिए आए हैं हम इधर इंसाफ चाहिए ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ 155 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 155 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਏ 155 ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਘਰ ਪਿਆ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ कितने लोग आए थे, ਕਿੱਥੇ पुलिस के कितने, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ कोई शुबा तो नहीं उन्हें किसी ਨਹੀਂ बात का, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਵੀ ਜੇਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਦਦ ਸਰਾਣੇ ਇਹ ਕੰਬਲ ਚਾਦਰਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 4 ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ क्या हाल है आरिफ साहब, आप ठीक हैं, क्या ये वाकया है, लोग सड़क बंद करके, ऐसे है कि ये लोग कुछ एहतजाज करने के लिए आए हैं और इनका कहना ये है कि कोट लखपत के एरिया में इनकी रिहाइश है वहाँ पे कोई पुलिस पार्टी ने रेड किया और उनके 4-5 लोग जो हैं 4 लोगों को उन्होंने अरेस्ट करके ले गई है लेकिन इनको सरेदस ये नहीं कन्फर्म कि कौन सी पुलिस ले गई है और वो इसी सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं कि हमें ये पता चल जाए कि ये कौन सी पुलिस लेके गई है ताकि हम उसके अगेंस्ट काम कर सकें इसीलिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और हम इनको एज ए फैसिलिटेट ये कर रहे हैं कि चूँकि ये एहतजाज है इनका राइट है और जो कंसर्निंग पुलिस है कोट लखपत का एरिया है वो SHO साहब और DSP साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह जल्द इनका कोई मैटर सॉल्व होगा। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इस तरह का भी आपने देखा नहीं, चेक नहीं किया? अभी हमारे पास सामने नहीं आया रिकॉर्ड इनका ओबियसली अगर पुलिस ने रेड किया है प्रॉब्लली उनका यकीनन इनका रिकॉर्ड होगा लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि अगर रेड हुआ है तो फिर मुमकिन है कुछ निकले, अदरवाइज़ तो पुलिस मेरे ख्याल में रेड नहीं करती। लेकिन वो ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हम पे तशद्दुद जो किया गया, ये क्या कहानी है? तशद्दुद अभी कुछ नहीं कह सकते हम, तशद्दुद कैसे हुआ है इन पे ये तो अब जब फर्दर प्रोसीडिंग होगी इंटरोगेशन तफ्तीश होगी उसमें पता चलेगा कि क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
माजी के हालात देख लें कि जब धरने हों यहाँ, रोड ब्लॉक हों, तो फिर क्या बनता है लाहौर पे। माजी के हालात देखें। कब फंसे हैं ट्रैफिक में आज? 1 घंटा हो गया पूरा। ये तो रो रहे हैं बेचारे, आंखों में देखें उनके। ये दिखाएं जरा मेरे कैमरामैन भाई। वो परेशान है, हम क्या करें, ऊपर से दुकान नहीं लगाने दे रहे। में ट्रैफिक हमारी हुकूमत हमारे साथ करती क्या है भाई मुझे ट्रैफिक का बताना है सिर्फ, ट्रैफिक का बाकी कोई बात नहीं बतानी। परेशान है हम। ट्रैफिक गुजरने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्या करें। घर में हमारा कोई मरीज हो मर जाए, ठीक है ना, हम इधर अल्लाह रहम करे। सारा ऐसा हो रहा है, अल्लाह रहम नहीं करे, ऐसा हो रहा है। घर से हम मेडिसिन लेने के लिए आए हुए हैं, घर में मेडिसिन देनी है, क्या करें। क्या हुआ है? घर में खैरियत है? हाँ खैरियत है, आपको बता तो रहे हैं, हमने घर में मेडिसिन देनी है, हम इधर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 1 घंटा इधर ही लग जाएगा, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम क्या करें अब, हमें बता दें आप, ठीक है ना। हमारी हुकूमत तो हमारे साथ कुछ कर ही नहीं रही ना। हर जगह पे मसला, हर जगह पे मसला, हर जगह पे मसला, क्या करें। ये पिछले 2 दिन से शहर की ट्रैफिक ही नहीं चल रही, क्या मसला है? यही मसला है, पूरा शहर और रेगुलेट ही नहीं हो रहा। बस ये हमारी वज़ीर आला से यही इल्तिजा है यार, हम पे तरस खाएं, सिर्फ तरस, और कुछ नहीं कहना चाह रहे, तरस खा लें। आंखों में हवा पड़ी है आपके? हवा क्यों पड़ी, हमारे आंसू निकल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं जहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर। क्या करते हैं मुदस्सिर? मैं काम करता हूँ, और क्या करना है। ठीक चल रहा है काम? काम भी बंद करवा दिया है, होटल का काम है, 10 बजे तक वो बंद करवा देते हैं। और बाकी अभी मेडिसिन लेने निकले आप? जी, घर वालदा के लिए मेडिसिन लेने के लिए निकले हुए हैं। अभी वो होटल पे जाना है 9 बजे, 10 बजे फिर उन्होंने आ जाना है, बंद करो जी, बंद करो, बंद करो। एसी साहब आ गए, वो आ गया, वो आ गया, ट्रैफिक वाले आ गए, वाल्डन वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, TPR वाले आ गए, एसी साहब आ गए। हम तो तंग आ गए हैं इस ज़िंदगी से, अपनी से। इस कदर करब है, बहुत सारी बात है। हमारे जेब में पैसा नहीं है, हमने खाना किधर से है, ठीक है, हमने बिल किधर से देने हैं, हमने घर के अखराजात किधर से करने हैं, क्या करना है। एंड पे यही होना है ना, ये लो जी पाकिस्तान में चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, तो ये होना है, ये हुकूमत खुद करवा रही है। इसमें चोरों डकैतों का किसी का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत खुद करवा रही है, ठीक है ना। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी बेहतर लेके चल रही चीज़ों को? हमारे मुताबिक वही है कि जो पाकिस्तान को सही कर दे, बस, ठीक है ना। अभी तक कोई नहीं? कोई नहीं है, ठीक है ना। आपका दिल किसी पार्टी के लिए नहीं धड़कता? धड़केगा उसके लिए जो हमारे लिए धड़केगा। अवाम के लिए कोई धड़केगा ना, तो अवाम भी उसके लिए धड़केगी ना। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। हमारा बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरा फ़िश का काम है, फ़िश का काम 3 माह का होता है, ठीक है। वो 10 बजे के बाद लगाने नहीं दे रहे, जो आपके काम 9 बजे स्टार्ट होता है। हम बाहर रोडों पे फिर रहे हैं, क्या करें। आपका कारोबार इस तरह मुतासिर? हाँ, कारोबार भी बंद करवाया हुए है ना, ये 10 बजे का टाइमिंग है। सड़कें बंद, कारोबार भी बंद? हाँ जी, सड़कें भी बंद है, कारोबार भी बंद है। घर में मरीज है? घर में मरीज है, क्या करें। रेस्टोरेंट का काम ही, खाने का काम ही 9 बजे शुरू होता है। ये स्मोक, ये धुआं, ये लाइटिंग की बचत सिर्फ होटलों में होनी है। बात और भी है ना कि आप सारा दिन आप शहर की सड़कों पे ट्रैफिक जाम रहा, तो स्मोक का बचत कैसे करेंगे? ये स्मोक बेहतरी कैसे लेके आएंगे? जब ट्रैफिक इधर रुकी रहेगी, स्मोक ज्यादा होगा, हैवी पोल्यूटेड हो जाएगा शहर के। हजारों गाड़ियां एक सड़क पे फंसी रहे, स्मोक होती रहे। स्मोक ये ट्रैफिक कर रही है, ये रेस्टोरेंट नहीं कर रहे, ये ट्रैफिक कर रही है स्मोक, ठीक है ना। तो वज़ीर आला इल्तिजा है आपसे, आपकी मेहरबानी, हम पे तरस खाएं, ठीक है। ये होटल है, इनका भी टाइम बढ़ा दें, ठीक है, आपकी मेहरबानी। और साथ में ये ट्रैफिक को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ठीक है ना। ये स्मोक अगर कह रहे ना आप, ये स्मोक ट्रैफिक की वजह से हो रही है, ठीक है ना कि बिजली की वजह से हो रही है ना। 2 दिन हो गए जिससे भी पूछ रहे हैं ऑफिस कितने बजे पहुंचे, वो 4-4 घंटे लेट पहुंच रहे लोग, सारा दिन ट्रैफिक फंसी रही। मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर होगा हमारे लिए अगर ये आवाज़ हमारी उधर तक पहुँच जाएगी। अगर वज़ीर आला तक ये आवाज़ चले जाएगी ना, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरे आंसू बताएंगे कि वाकई बेहतर हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मसला क्या है एग्जैक्टली? मसला क्या है एग्जैक्टली सर? मसला ये है कि जो बेरोज़गार साथी हमारे, इनको फिल फॉर रोज़गार दिया जाए। और सैयद यावर बुखारी साहब ने 2 माह पहले, वादा करता हूँ कि आपको ये तमाम लोगों के मुतालबात पूरे किए जाएँ। 2 माह पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ना, वो इधर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हमने PM साहब से भी और CM साहब से आप लोगों की अप्रूवल ले लिया, अब कैबिनेट कमेटी का इजलास होगा, 10-12 दिन के अंदर आप लोगों के मामला को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आज 2 माह हो गए हैं, 12 दिन गुजरे, 2 माह हो गए हैं। 2 माह के बाद भी हमने आज यही चीज़ें याद कराने के लिए आया कि भाई हमारा जो वादा किया गया था आप पूरा करें।
जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दिया जाए, जो डेली वेजेस मुलाजमीन थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। ये सिंपल हमारा मुतालबा है, हमारा कोई और मुतालबा तो है नहीं, हम और कुछ नहीं मांगते, हम अपनी रोटी रोजी। आपके बंदे पुलिस लेके कहाँ गई? ये मुख्तलिफ थानों में बंद किया है, गढ़ी शाह में बंद किया है, किला गुजर सिंह में और दीगर थानों में बंद कर दिया गया। हमारे लोगों को मारा गया है और उनसे मोबाइल तक छीने गए। हमारे घरों में जाके पुलिस तंग कर रही है कि आप अपने बच्चों को वापस बुलाएं, वरना हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। बात करेंगे ना, जब जिनको इन्होंने पकड़ा हुआ है आप उनसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने उनको पकड़ा कैसे है, उनके साथ किस तरह नाजुक जगहों पर इन्होंने चोटें लगाई हैं तब ताकि वो मफलूज हों, ताकि उनको उठा के गाड़ी में डाला जाए। ये बिल्कुल ही नाजेबा हरकत है, ऐसी घटिया तरीन हरकत नहीं करनी चाहिए पुलिस को। वैसे पकड़ के उठा के एक अलग मामला है, लेकिन सर नाजुक जगहों पर, जिस्म के नाजुक हिस्सों पर उन्होंने चोटें लगाई ताकि ये मफलूज हों और हम इनको उठा के गाड़ी में, और 3-3 4-4 लोग एक बंदे को घसीट रहे हैं। ये कोई तरीकाकार है? ये जानवर थोड़ी है, इंसान है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया अब तक? सर अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए उनका नतीजा कोई निकला? सर कोई नतीजा नहीं। अगर वो सर नतीजा निकला होता तो आज सर हम यहाँ पे ना होते ठिठरती सर्दी में। तो क्या मुतालबा क्या है आपका? सिंपल मुतालबा है, सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। आप वैसे बेरोजगार हैं? नहीं सर, मैं स्टेटस क्या आपका? मैं एज अ डेली वेजर हूँ अभी, और सर 9 माह से मुझे भी सैलरी नहीं मिली। मेरे पास किराया तक नहीं था, मैं किसी से लेके आया हूँ। अब कहाँ के हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से। तो घर कैसे चला रहे हैं? 9 महीने सैलरी नहीं मिली तो? कुछ भी नहीं सर, उधार ले रहे हैं बस। अभी इधर आया हूँ तो वो भी किसी से लेके आया हूँ। तो क्या वजह, सैलरी ना मिलने की क्या वजह? सर क्लरिकल स्टाफ कभी कोऑपरेट नहीं करता, कभी इदारा खुद जो सीईओ लेवल पे हेल्थ में मैं हूँ क्योंकि वहाँ पर भी कोऑपरेट नहीं करते। इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है। किसी को 6 माह से नहीं मिली, किसी को 9 माह से नहीं मिली। फैसलाबाद में जो है वो 150 से ज़्यादा मुलाजमीन है जिनको सैलरी नहीं मिली, वो हाईवे में, बिल्डिंग में है, और इस तरह से मुख्तलिफ। इधर हॉस्टल वगैरह में आप रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? नहीं सर, हॉस्टल में नहीं रह रहे। हमारे पास सिर्फ 2 रूम से शेल्टर होम के इन्होंने दिए थे, वो भी एज अ सैयद इन्होंने वादा किया था तो हम आए थे। हमने कहा था 2 माह भी कहेंगे, हम 2 माह रोड पे बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे कर लिए जाएँ हम तब उठेंगे। हम एज अ मिनिस्टर तो हर किसी के वादे सुनते हैं, अब तक किसी ने पूरे नहीं किए। आपका क्या इशू है जी? आप इस वक्त कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं सदर हूँ ब्लाइंड डेली वेज यूनियन पंजाब, और जो है ना तमाम इश्यूज़ को लेके चल रहा हूँ, और गुज़िश्ता 7 साल से डेली वेजेस में मैं काम कर रहा हूँ, और महकमा स्पेशल एजुकेशन में। मैं बताता चलूँ, महकमा स्पेशल एजुकेशन में सर ऐसी 50 से 60 सीटें हैं जो हैं ही ब्लाइंड की। उसके अंदर उस सीट पे ऊपर ब्लाइंड ही आ सकता है, ना कोई फिजिकल आ सकता है, ना कोई डेफ आ सकता है, यानी कि ब्लाइंड ही आ सकते हैं। वो सीट्स वो दबा के बैठे हुए हैं महकमा स्पेशल एजुकेशन वाले, वो सीट्स को अनाउंस नहीं करते। अगर वो अनाउंस कर दें, हमारे 50 से 60 लोग वहाँ पे खप जाएँ और उनको अच्छा रोज़गार मिल जाए, और वो 6 साल 6वां स्केल है, 9वां स्केल है, हमें बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सकता है, बाइज़्ज़त हम रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन महकमा स्पेशल एजुकेशन हट दर्मी है, उन्होंने अभी तक सीटें अनाउंस नहीं। कितने आपके लोग हैं पंजाब भर में इस वक्त जिनके साथ ये सारा मामला हो रहा है? सर पंजाब भर के जो लोग बेरोज़गार साथी हैं हमारे, वो 700 से ज़ायद हैं, और इसके अलावा जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो हमारे 500 हैं। तो आपको तनख्वाह कितनी देर से नहीं मिली? मुझे तनख्वाह 2 माह से नहीं मिली है। तो कैसे चलाया सर्किट आपने 2 माह के? बस ऐसे ही दोस्तों से ले इधर उधर से लेके चला रहे हैं सर। ये पुलिसगर्दी होती रही है। जब गवर्नर हाउस हम जाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे गवर्नर हाउस आपने क्यों जाना था सर? वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वहाँ आए हुए थे, PM साहब आए थे, इसलिए तो हम जा रहे थे। पंजाब की गवर्नमेंट तो सुनती नहीं है, तो हम PM साहब से अपना मुतालबा रख लें, क्योंकि वो मजदूरों की बात करते हैं। हमने कहा बात करते हैं, शायद हमारी बात बन भी जाए, तो इस वजह से वहाँ पे जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ पुलिसगर्दी की गई, हमारे लोगों को मारा पीटा, और बहुत से लोगों को उठा के जो ना वो मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया, वहाँ पे इलाकों में बंद कर दिया, जैसे वो बेचारे वो दहशतगर्द हैं। हम तो हमारे अंदर आगे पीछे कोई लोग खड़े हों तो हमें पता नहीं चलता, तो ऐसे उनके साथ ना बेरवा सलूक किया गया। हमारी टैक्सों में पलने वाले आज हमें ऐसे मार रहे हैं, हमें अफसोस होता है इन चीज़ों पे। हमारा मुतालबा है CM पंजाब से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, और IG पंजाब से मुतालबा है कि हमारे लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, जो कि किसी भी ग्राम के अंदर पकड़े नहीं गए, उनको मारा गया, पीटा गया, और वो पुलिसगर्दी की गई उनके ऊपर। नहीं, एक बंदा जो बसारत से महरूम है उसको ऊपर से तशद्दुद करना, उसे मारना, ये तो समझ से बाहर चीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम निहत्ते लोग हैं, हमें कोई सामने से डंडा मार दो हमें पता चलेगा, हमें इधर से कोई मार दे हमें क्या पता चलेगा। हम तो हमेशा अपने हक़ के लिए आते हैं, पुरअमन होते हैं, और हमारी वजह से आज तक एक गुलदान भी टूटा नहीं है।